नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर कोलकाता रेप और हत्या मामले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और स्वतः संज्ञान लेने के बाद में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को जमकर लताड़ भी लगाई है, तो वहीं सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट भी मांग की है। और अब इस पूरे मामले को लेकर 22 अगस्त को सुनवाई होगी। लेकिन इसी बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस वो दिल्ली पहुंचे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होनी है और उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात का समय मांगा है। और राज्यपाल के दिल्ली आने के बाद से ही तमाम हलचल इस बात को लेकर हो रही है कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, क्योंकि राज्यपाल ने कहा है कि सरकार पूरी तरह से फेल है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है, वो इस पूरे मामले से संतुष्ट नहीं है। तो आज वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को भी सौंपेंगे। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है वो कहीं ना कहीं ममता सरकार के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। तो आज क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान? आज सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि नेता हार गए, ममता हार गई और ये जो डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो जीत गए। किस तरीके का आज फैसला आया है उससे हिंदुस्तान के लोगों को अपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फक्र होना चाहिए। खटाखट न्याय देने की जो प्रक्रिया हुई वो जबरदस्त है। चीफ जस्टिस ने साहब कहा कि जब तक रेप नहीं होता, हत्या नहीं होती, इस तरह की बर्बर घटनाएं नहीं होती, तब तक हम लोगों की अंतरात्मा जागती नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार को एक तरीके से समझिए, इस तरीके से कटघरे में डाल दिया कि ममता बनर्जी की सरकार पूरी दुनिया के सामने निर्लज्जित हो गई है, लज्जित कर दिया गया है उसको। कारण क्या है? कई सारे सवाल पूछे गए, कई सारे ऑब्जर्वेशंस दिए गए, लेकिन जो सबसे बड़ी जीत डॉक्टर्स कम्युनिटी की है कि टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया गया है और साफ साफ कहा गया है कि टास्क फोर्स क्या करेगा, उसमें कौन लोग होंगे और 3 सप्ताह का समय दिया गया है कि पूरी की पूरी व्यवस्था हॉस्पिटल्स के अंदर, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसमें उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, वो अपने ही अस्पताल के अंदर प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है और वो सुरक्षित भी नहीं है। एक बड़ा सवाल जो इस केस से उठ रहा है कि ये जो बच्ची जिसकी हत्या कर दी गई वो 36 घंटे ड्यूटी करके आराम करने के लिए वो सेमिनार हॉल के अंदर गई थी। अपने आप ये बताता है कि 36 घंटे कंटिन्यूअस कोई जॉब करेगा, कोई ड्यूटी देगा और उसको आराम करने के लिए आपके पास जगह भी नहीं हो। आप सिर्फ माल कमाने के लिए, पेशेंट्स को लूटने के लिए आपने हॉस्पिटल का धंधा खोल रखा है। तो ये एक बड़ी चीज। और ये भी कहा गया है कि आपको न सिर्फ सुरक्षा देनी होगी, और सुरक्षा की बात जब शुरू हुई तो कपिल सिब्बल वहाँ थे, ममता बनर्जी सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा कलकत्ता पुलिस दे देगी, पुलिस वाले वेस्ट बंगाल की पुलिस देगी सुरक्षा। मना कर दिया गया। क्यों मना किया गया? क्योंकि आज सुनवाई के दौरान एक के बाद एक कड़े सवाल पूछे गए। पूछा गया कि भाई ये बता दो, ये 7,000 लोग कैसे हॉस्पिटल के अंदर घुस गए? एफआईआर करने में देर क्यों हुई? एक तरीके से आप ये समझिए कि 22 तारीख को सुनवाई होगी, जिसमें सीबीआई को भी कहा गया है कि आप अपना प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है, स्टेटस रिपोर्ट, वो आप ला करके दें कि भाई क्या आप कर रहे हो। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की सरकार से कई सारे सवाल भी पूछे गए हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस, जो कोर्ट का जो मूड एंड टेम्पर था, वो साफ साफ दिख रहा था कि ममता बनर्जी एक, इसको कह सकते हैं कि ऑलरेडी एक फेल्ड गवर्नमेंट है। इस तरीके की बात चीफ जस्टिस की तरफ से कहा जा रहा था। यह भी पूछा गया कि भाई इस प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई आपने क्या किया? तो किसी ने बता दिया कि सर वो तो दूसरे बढ़िया कॉलेज में उसको प्रिंसिपल बना दिया गया। तो वो 22 तारीख को आज कोर्ट में सवाल उठाए गए
22 तारीख को सुनवाई होगी, लेकिन इन द मीन टाइम टास्क फोर्स जो है वो देने के लिए, तो मैं ये जो बता रहा था कि भाई उसकी सुरक्षा कौन करेगा, तो उन्होंने कहा कि भाई कपिल सिब्बल ने कहा कि बंगाल की पुलिस करेगी, तो सीजी के एसजी के तरफ से कहा गया कि नहीं नहीं सरकार, ये जो है ये दानवों के द्वारा सुरक्षा क्या करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि बंगाल पुलिस पे भरोसा नहीं किया कुछ जा भरोसा नहीं है। हालांकि इस दौरान हाईकोर्ट का जो फैसला आया उसको भी जस्टिफाई किया और एसजी की बात को माना गया कि इनकी सुरक्षा सीआईएसएफ के द्वारा, जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके द्वारा जो है वो किया जाएगा। तो अपने आप में कई सारी चीजें आज हुई है। ममता बनर्जी को यह भी सख्त हिदायत दी गई है कि आप ये जो तानाशाही कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर जो आप बिल्कुल किसी को नोटिस दे देना, किसी को बुरा लेना, किसी को धमकाना, किसी को ये करना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर जो नोटिस भेजा जा रहा है उसके ऊपर भी कंट्रोल लगाया गया। मतलब ममता बनर्जी इस घटना के बाद जो जो काम उन्होंने किया उन सब के ऊपर सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाया गया है। आज बेसिक सुनवाई हुई, 22 तारीख को फाइनल काउंटडाउन होगा और तब तक राष्ट्रपति के पास भी रिपोर्ट जा रही है। जैसा कि आपने बताया, बोस साहब यहाँ पे भी पहुंचे हुए हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो नियम कानून कुछ नहीं है। तो एक चर्चा पॉलिटिकल सर्किल में ये भी है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। सर, राष्ट्रपति शासन लगाना इतना तो आसान नहीं है, लेकिन अगर राज्यपाल आए हैं दिल्ली, उनकी मुलाकात होनी है राष्ट्रपति से, अमित शाह से भी मिलेंगे, बहुत सारी बातें चल रही है, इस पे कितनी सच्चाई है, क्या लग रहा है? कानून व्यवस्था तो ठप है, सरकार पे भी सवाल है, पुलिस प्रशासन पे भी सवाल है, तो ऐसे में राष्ट्रपति के पास जो रिपोर्ट जाएगी, क्या कुछ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है ये सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है, वो आर्टिकल 356 जो संवैधानिक एक प्रावधान है कि जिसमें आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अगर किसी लगता है कि कोई राज्य में जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है और सरकार वहाँ की जो है कानून के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार जो है इसको एक लास्ट वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। अभी तक 10-11 साल हो गए, कभी इस तरह का इस्तेमाल कश्मीर को छोड़ कर तो कहीं किया नहीं गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अलावा आप ये देखिए कि यही कमजोरी ममता बनर्जी जैसे चीफ मिनिस्टर्स के लिए वो वरदान हो जाता है कि आप अपने मन से जो करना है वो करेंगे। लेकिन एक बार ऐसी घटनाएं आए तो सरकार को माफ किया जा सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल से बार बार इस तरह की घटनाएं आती हैं तो कब तक चलेगा? देखिए ये तो पॉलिटिकल डिसीजन होता है और ये बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ममता बनर्जी का मनोबल बढ़ने का काम कि भाई पुलिस है, कानून है। आप देखिए, बेसिक सवाल पूछा गया, कपिल सिब्बल झूठ बोलते हुए पकड़े गए कि भाई एफआईआर कब किया, तो कपिल सिब्बल ममता बनर्जी के लिए वहां पे सरकार की तरफ से बोले थे, बोले इमीडिएटली सर। बाद में एक जज ने बकायदा बताया कि तो 11:45 रात में एफआईआर दर्ज किया गया। भाई क्यों पहले आपने दर्ज नहीं किया? और कई सारे रिपोर्ट्स अब आ रही, क्योंकि अब तो इसमें और भी मामले आएंगे, क्योंकि अब कलकत्ता के अंदर जर्नलिस्ट और वहां की मीडिया ये बता रही है कि जब ये घटना घट गई, बच्चे के माँ बाप आए, तो जब मीडिया वाले गए तो उनको चारों तरफ से पुलिस वाले और टीएमसी के लोग घेर करके बैठे हुए थे। उनको ऑफर दिया जा रहा था, ये आरोप लग रहा है पुलिस के ऊपर कि उनको बकायदा दबाव डाला जा रहा था कि आप पैसे ले लो, मत एफआईआर करो, ये सुसाइड है। इस तरह के उनको मीडिया के सामने आने से भी रोका गया। और ये सारी चीजें 22 तारीख को जब डिस्कस होंगी तो ममता बनर्जी के वकील किस तरह से चीजों को डिफेंड कर पाएंगे, क्योंकि सवालों के तो झड़ी लगी हुई है कि जिसका जवाब दे पाना कपिल सिब्बल और ममता सरकार के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन आप देखिए कि जब इंस्टीट्यूशंस सही तरीके से काम करते हैं, ये चीज अगर आप ये समझिए कि ये चीज अगर 4 दिन पहले हो गया होता, ममता बनर्जी और उसकी सरकार बहुत सारी चीजें जो है वो करना चाह रही थी वो नहीं हो पाता। पूछा गया कि भाई कैसे आपने 7,000-5,000 लोगों की भीड़ को उस घटना स्थल पर आने में पुलिस क्या कर रही थी? यही सवाल हाईकोर्ट ने पूछा, यही सवाल सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जो बड़ी लकीर खींच दी है,
जो आप ये कहिए कि जो जीत दर्ज हुई है डॉक्टर्स के, ये प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स न सिर्फ कलकत्ता बल्कि देश भर के, कि जो सुरक्षा को लेकर के, ड्यूटी आवर्स को लेकर के, हॉस्पिटल के अंदर किस तरीके से रेस्ट रूम होना चाहिए, क्या सैनिटाइजर, भाई आप देखिए 36 घंटे कोई लड़की या कोई लड़का, वो ट्रेनी डॉक्टर है, वो ड्यूटी दे रहा है और ढंग से आपके पास डॉक्टर्स के लिए अलग से बाथरूम तक नहीं है, वॉशरूम तक नहीं है, लेटने के लिए, आराम करने के लिए आपके पास कोई जगह नहीं है, लोग कुर्सी पे, और जहाँ वेटिंग हॉल होता है वहीं मरीजों के बीच में वो कोई सुरक्षा नहीं है। तो कई सारे मूलभूत सवाल आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाए गए हैं, जिसका जवाब ममता बनर्जी तो नहीं दे सकती। ममता बनर्जी आज के इस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से बड़ी परेशान होगी। उनको लग रहा होगा कि न सिर्फ अब तक तो आप ये कह रहे हो कि भाई ये पॉलिटिशियन है तो ये हैं तो वो हैं, कोई आकर के कह जाता है कि भाई ये जो प्रोटेस्ट कर रहे लोग जो हैं वो अपने तो बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जो है पिकनिक स्पॉट बन गया है, इस तरह की बात टीएमसी के एक सांसद ने कही है। तो आप ये देखिए, कोई कह रहा है कि कोई ममता बनर्जी के ऊपर सवाल उठाएगा तो उसकी उंगलियां काट दी जाएगी। तो अब जरा सा काट के दिखाओ सुप्रीम कोर्ट के जज का, चीफ जस्टिस की उंगलियां काट के दिखाओ अब तुम। ये जो बदतमीजी जो हो रही थी, ये बदतमीजी को पॉलिटिकल कलर देकर के टीएमसी अभी बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला है सीधे दिमाग के ऊपर। टीएमसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी है। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो बड़ा झटका तो वैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दे दिया था कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से खुद स्वतः संज्ञान लिया। ये सबसे बड़ा झटका ममता सरकार के लिए है। और आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो ममता सरकार से तीखे और बड़े बड़े अहम सवाल किए हैं, उसका जवाब देना कपिल सिब्बल के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि जवाब सरकार के पास नहीं है। तमाम दलीलें भले कपिल सिब्बल आज ममता सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में देते रहे, लेकिन आज ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। सीबीआई से भी स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ और बड़ा और अहम फैसला सुनाता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।